सास के वादे खटाखट खटाखट। शिल्पा आज अपने इकलौते बेटे विनय के लिए लड़की देखने के लिए पूर्वी के घर आई हुई है। पहली नजर में देखने से तो पूर्वी को विनय, विनय को पूर्वी काफी अच्छे लगे थे, लेकिन अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अरे रे रे, एक बार फिर लाइट चली गई। लगता है आपके यहाँ बिजली की बहुत समस्या है। वैसे आपका घर भी तो छोटा है ना, इसलिए गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती होगी यहाँ। उतना वेंटिलेशन नहीं है ना। हाँ, छोटा तो नहीं कह सकते, बस यही 4 कमरे हैं जो है। और बिजली का तो क्या बताएं, जैसे ही गर्मी आती है बिजली तो जैसे बैरन हो जाती है। बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं बिजली के। अब आप देख ही रहे हैं ना, पिछले 2 घंटे में तीसरी बार बिजली गई है। क्या करें, आम आदमी कर भी क्या सकता है, मजबूर है इन्हीं हालातों में जीने के लिए। वो तो भला हो जो ये इन्वर्टर और जनरेटर की खोज हो गई, वरना इस गर्मी में तो ऐसा लगता है सर ही चकरा जाएगा। अरे रे, ये तो बहुत समस्या की बात है। इतनी लाइट काटना तो वाकई गलत है। बड़ी दिक्कत होती होगी ना आप लोगों को। सच्ची में आपकी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या होता। वैसे हम लोग तो ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। बड़े बड़े घर हैं हमारी सोसाइटी में, और इतना बढ़िया वेंटिलेशन है कि गर्मी दूर हो जाती है खटाखट खटाखट। क्या बात है बहन जी, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ बिजली जाती ही नहीं है। अरे बिजली का तो पूछिए ही मत बहन जी। बिजली तो हमारे यहाँ 28 घंटे आती है खटाखट खटाखट। 28 घंटे? अरे मम्मी, ये क्या बोल रही हैं? दिन में तो 24 घंटे होते हैं ना, फिर इनके यहाँ 28 घंटे लाइट कैसे आती है? अरे तो चुप करना, बुजुर्गों की बात ऐसे बीच में नहीं काटी जाती। अरे ठीक है, बेचारी नहीं होगी उतनी पढ़ी लिखी, उनको नहीं पता होगा कि दिन में 28 नहीं 24 घंटे ही होते हैं। तो क्या हो गया, इस तरह से किसी की बात नहीं पकड़ी जाती। देखिए, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। अब आप लोग बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। अरे बहन जी, रिश्ते की बात तो ऐसी है ना कि वैसे तो हमें भी आपका बेटा विनय बहुत पसंद आया है, लेकिन एक बार थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लेते तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बिटिया के जीवन का सवाल है। शादी से पहले जितना खुलकर बातचीत हो जाए उतना ही बेहतर होता है। हाँ हाँ जी बहन जी, बिल्कुल ठीक है आपने। पूछिए, आपके मन में जो भी शंका हो खुलकर पूछ लीजिए। देखिए बहन जी, विनय जी की नौकरी और काम के बारे में तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, बस वही जानना चाहते थे। भाई हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि दामाद जी क्या काम करते हैं। अरे सीधा सीधा कहिए ना, मेरे बेटे की इनकम जानना चाहते हैं आप लोग। देखिए, पैसों की आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पैसे तो हमारे घर में यूँ समझ लो बरसते हैं खटाखट खटाखट। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे इतनी अच्छी जॉब है मेरे बेटे की, इसके अलावा साइड बिजनेस भी तो करता है, और सैटरडे संडे कोचिंग भी पढ़ाता है। बस आप ये समझ लीजिए, हर महीने लाखों रुपए आते हैं अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। पैसों में खेलेगी आपकी बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है। आप तो बस निश्चिंत होकर इनकी चट मंगनी और पट शादी करा दीजिए। अरे वाह वाह बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आप लोग अपनी बहू को कुछ गहने वगैरह तो चढ़ाएंगे ना? गहनों की तो आप बात ही मत करो बहन जी। अरे 5-9 लखा हाथ चढ़ाए थे मुझे मेरी सास ने खटाखट खटाखट। अब वो सब आखिर किसका है? मेरी बहू का ही तो है। और आप 5 मत गिनिए, आप ये समझिए कि आपकी बेटी के पास हार की ना लाइन लगने वाली है। हमारे यहाँ नई बहू को मुंह दिखाई में हार ही चढ़ाते हैं खटाखट। मेरी देवरानी, जिठानी, ननद सब लोग पूर्वी को हार ही चढ़ाने वाले हैं खटाखट खटाखट खटाखट। शिल्पा की बड़ी बड़ी बातें सुनकर कामिनी, उसका पति और बेटी पूर्वी बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, और पूर्वी का रिश्ता विनय के साथ पक्का हो जाता है। जल्दी ही पूर्वी शादी करने के बाद शिल्पा के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद, अरे माँ जी, टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं है, यहाँ पानी कब आता है? अरे इसमें पूछने जैसी क्या बात है। पानी तो तभी आएगा ना जब लाइट आएगी। जैसे ही लाइट आए मोटर चला लेना, हाँ टंकी भर जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? माँ जी, परेशान इसलिए हूँ क्योंकि लाइट भी तो नहीं आ रही है सुबह से। यहाँ लाइट कब जाती है? अरे भाई तू जाना यहाँ से, क्यों मेरा दिमाग चाट रही है? मैंने कोई मुट्ठी में तो बंद नहीं कर रखा है बिजली और पानी को, जब आएगा तब आएगा। सास का जवाब सुनकर बेचारी पूर्वी चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है।
पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन बिजली का तो नाम और निशान नजर नहीं आता। बिजली ना होने के कारण घर में पानी की भी भारी किल्लत हो रही थी। शुरुआत के 2-3 दिन तो पूर्वी किसी तरह बिता लेती है, लेकिन 3 दिन के बाद उसके सब्र का पैमाना अच्छा लग जाता है। माँ जी क्या है ये सब? 3 दिन से देख रही हूँ, पूरा पूरा दिन लाइट गायब रहती है। मुश्किल से 3 या 4 घंटे के लिए लाइट आ रही है। उस 4 घंटे में समझ में नहीं आता कमरे में लेटकर अपनी नींद पूरी करूँ, टंकी भरूँ, नहाऊँ या घर के काम निपटाऊँ। और आपने क्या कहा था शादी से पहले कि आपके यहाँ 28 घंटे लाइट आती है? यही है आपकी 28 घंटे वाली लाइट? अरे बेटा, मैंने झूठ का बोला था? बिल्कुल 100% सच बोला था। मैंने क्या कहा था? यही ना कि हमारे यहाँ 28 घंटे लाइट आती है। तो वो 28 घंटे मैंने एक दिन के नहीं, एक हफ्ते के बताए थे। हफ्ते में 28 घंटा मतलब एक दिन में 4 घंटा। अब तू बता, मैंने सच बोला कि झूठ? ये तो सरासर धोखा है माँ जी। लंबी लंबी फेंकते समय आपने ये नहीं बताया था कि आपके यहाँ एक हफ्ते में 28 घंटा लाइट आती है। मेरी तो सारी ज़िंदगी पानी क्या बिजली का इंतज़ार करने में ही बीत जाएगी। शाम के समय। अरे ठीक है, मान लिया आपके यहाँ लाइट नहीं आती, जाने दीजिए, मिट्टी डालिए इस लाइट पर कम से कम एक जनरेटर तो लगवा दीजिए। जब जनरेटर चलेगा ना तो खट खट खटाखट तो बिजली भी आ जाएगी फटाफट फटाफट। आपके अकाउंट में जो हर महीने लाखों रुपए आते हैं खटाखट, उनमें से थोड़े पैसे निकाल कर लगाइए ना फटाफट। अरे लाखों रुपये आते तो ज़रूर है, लेकिन उन्हें खर्च करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें अधिकार नहीं है तो किसे है? अरे मेरे अकाउंट में जो लाखों रुपये आते हैं ना, वो मेरे नहीं है, कंपनी के हैं। अरे बाबा, मैं कंपनी में अकाउंटेंट हूँ ना, तो सारा पैसों का लेन देन मेरे पास रहता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पैसों का मालिक हो गया। मेरी तो 20,000 की तनख्वाह है, उसी में घर चलाना है तुम्हें। अरे लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कहा था तुम कोई साइड बिजनेस करते हो, सैटरडे संडे कोचिंग लेते हो, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा? अरे यार, साइड बिजनेस नहीं है, बस ऑफिस से आने के बाद थोड़ी बहुत देर शेयर मार्केट देख लेता हूँ, और उसमें भी ना सारा पैसा डूब रहा है। प्रॉफिट में कुछ नहीं चल रहा। सैटरडे संडे में 2 बच्चों को कोचिंग देता हूँ, 2,000 मिलते हैं। तुम देख लो, उसमें तुम्हारा कुछ भला हो जाए तो फीस के पैसे तुम्हें दे दूंगा बस। पूर्वी पति की बातें सुनकर अपना माथा पकड़कर ठगी सी रह गई थी। खैर अब किया भी क्या जा सकता था, शादी तो हो चुकी थी और समझदारी तो अब इसी में थी ना कि बात को बढ़ाने के बजाय अब जो है जैसा है उसी में गुजारा करने की आदत डाल ली जाए। एक दिन, माँ जी जल्दी आइए, आपको पता भी है कितना बड़ा कांड हुआ है आज। अरे क्या हो गया ऐसा जो तू इतना शोर मचा रही है? आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करते हुए? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप ये सब अपने इकलौते बेटे की पत्नी के साथ कर रही हो? अरे महारानी ताने ही सुनाती रहेगी खटाखट, या साफ कुछ समझाएगी भी? आपने क्या कहा था मुझसे शादी के समय? क्या आप मुझे 5-9 लाख हार चढ़ाएंगे? हाँ तो चढ़ाए तो है तुझे। आपको पता है मैं गहनों पर पॉलिश कराने के लिए ज्वेलर के पास गई थी, तब उसने मुझे बताया कि ये सारे के सारे नकली है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी चढ़ाई आपने मुझे, और क्या कहा था आपने कि आपके सारे रिश्तेदार मुझ पर 9 लाख हार चढ़ाएंगे। खटाखट खटाखट, यही है आपके 9 लाख हार। देख बहू, पहले तो तू ना मुझसे जुबान संभाल कर बात किया कर। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था तुझसे, यही तो कहा था कि 5 हार चढ़ाऊंगी। अब तू बता, मैंने तुझे 9 लाख हार चढ़ाया कि नहीं? और मैंने ऐसा कब कहा था कि वो सारे हार सोने के होंगे? हैं? अरे बेटा, मेरी सास ने भी मुझे आर्टिफिशियल ही चढ़ाए थे। और तुझे एक राज की बात बताऊं, 20 साल तक तो मुझे भी पता नहीं था कि ये सारे नकली है। अरे बेटा, किसी को पता नहीं चलता, और ज़रूरत क्या है किसी को बताने की असली है कि नकली? तू भी ऐसे ही पहनती रह खटाखट खटाखट। सास की बात सुनकर बेचारी अपना माथा पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाती है। हे भगवान, आपकी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। अब भगवान के लिए ये मत कहिएगा कि ये मकान भी आपका अपना नहीं, किराए का है। अरे बहू, इस कॉलोनी में किराया तुझे पता है कितना है? ये मकान किराए का नहीं है, ये तो तुम्हारे ससुर जी की बहन का है। अरे दीदी अमेरिका में रहती है ना, तो उनका घर खाली पड़ा हुआ था। कहने लगी तुम लोग घर में रहो, किराए की कोई चिंता नहीं, बस इसलिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। कुल मिलाकर शिल्पा के किए हुए सारे वादों की हवा निकल गई थी और सब के सब फुस साबित हुए थे। लेकिन सासू माँ की इन बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत के कारण
बेचारी पूर्वी की जिंदगी की तो बैंड बज गई थी। खटाखट खटाखट खटाखट। रीना शादी के बाद से ही ससुराल में सबको दबा कर रखती, हर बात पर खुद को सबसे बेस्ट साबित करने की कोशिश करती। क्या माँ जी, देवर जी की शादी है लेकिन आपके बस की नहीं कि बाजार से एक रुमाल खरीद कर ला सके। भाभी, मम्मी ने हम लोगों को बड़ा कर दिया, शादी ब्याह सब हो गया। तब तो आप नहीं थी ना जो आज माँ को ताना दे रही है। एक तो तुम लोग यहाँ आती हो, फिर मेरे और माँ के बीच लड़ाई करवाती हो। अरे सही तो बोल रही है मेरी बिटिया, घर की बहू हो और 4 काम करना पड़ गया, इसमें क्या होशियारी दिखाना। अरे करना है तो करो, नहीं तो। बस ये सुनकर रीना का तांडव शुरू हो जाता है। वो चिल्लाने लगती है, हाँ हाँ सारे काम करवाने के लिए रीना रीना, लेकिन जब काम हो जाए तो धमकी। अरे वाह जी वाह, अब देखो मैं क्या करती हूँ। घर पर छोटे देवर की शादी, ऊपर से भाभी नाराज। अरे रीना बहू दिखाई नहीं दे रही, उसे बोलो छोटी बहू के घर जाकर उन लोगों से पूछ ले, कोई काम की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रीना बहू हो तब ना। पापा, भाभी तो मायके चली गई, ये कहकर गई है कि शादी में भी नहीं आएंगी। अरे ये क्या बात होती है, समाज क्या कहेगा। और अब जब सब घर में आने वाले हैं, ऐसे में बड़ी बहू का घर में ना होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बात। अरे पापा रहने दो ना उसे, वहीं छोटी छोटी बात पर घर पर कलेश करती है। सोचती है खुद किसी को कुछ भी बोले लेकिन उसे कोई कुछ ना बोले। ऐसा होता है क्या? अरे फिलहाल तो बहू को मना कर लाना जरूरी है। ड्राइवर से बोलो कार निकाले, हम खुद जाएंगे। घर के सभी लोगों को बहू पर गुस्सा आता है। जो आदमी अपने उसूलों के आगे किसी के सामने नहीं झुका, वो कल की आई एक लड़की को मनाने जा रहा है। पता है ना माँ, पिताजी को समाज, परिवार और आस पड़ोस की कितनी परवाह है। पापा सबके सामने मिसाल कायम करके खड़े हैं कि उन्होंने पूरा परिवार बांध कर रखा है। ऐसे में भाभी नहीं होंगी तो पापा की प्रतिष्ठा में उंगली तो उठेगी ही ना। ये भाभी की जीत नहीं, सबसे बड़ी हार है, हार। उधर मायके में रीना की माँ, अरे बेटी क्या बात है, इतने पैसे वाले लोगों को घुटने में ले आई तू। देख तेरा ससुर कैसे गाड़ियों का काफिला लेकर आया है हम लोगों के दरवाजे। अरे माँ बस बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। अब तो देखो वो जो इन लोगों का दूसरा बंगला है ना, देवर की शादी के बाद वहां जाकर रहूंगी मैं, देख लेना। तभी ससुर बहू के मायके आते हैं। रीना की माँ नाटक करती है, अरे आइए आइए भाई साहब, अरे देखे ना कब से समझा रही हूँ कि ससुराल में तेरी जरूरत है, चली जा बेटा। लेकिन पता नहीं क्या बात मन को लग गई है, आई तब से रोए जा रही है, रोए जा रही है। ससुर जो बहू की माँ की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे। देखिए वो सब हम बाद में देख लेंगे, हमारे घर का मामला है। फिलहाल रीना बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। बड़ी बहू हो तुम, लोग क्या कहेंगे। देखिए पिताजी, आप खुद आए हैं तो ठीक है, मैं चल रही हूँ, लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ, देवरानी के आने के बाद मैं उस घर में नहीं रहने वाली। वो तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें दूसरे बंगले में शिफ्ट कर दूंगा। छोटे की बीवी और वो हम लोगों के साथ रहेंगे। रीना को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। तो फिर ठीक है ससुर जी, चलिए चलते हैं। रीना ससुराल चली जाती है और अच्छे से शादी हो जाती है। छोटी देवरानी जैसे ही घर में कदम रखती है, हाय रे, न जाने किसके अपशगुनी पैर हम लोगों के घर पड़े हैं। बत्ती ही चली गई, करो अब अंधेरे में सारी रस्में। तभी नौकर कहता है, अरे नहीं नहीं बड़े बहू जी, वो तो बत्ती आई है, जनरेटर बंद किए है ना अभी। छोटी बहू के तो पैर बहुत ही सगुन वाले हैं। अरे 2 दिन से पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा था, अब जाकर लाइट आई है। अरे हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नौकर हो नौकर की तरह रहा करो। देख रीना, हम लोगों के घर हमेशा से इतना पैसा नहीं था, तेरे ससुर ने बहुत मेहनत से कमाया है। नौकरों से अच्छे से बात किया करो,
ये हमारा परिवार ही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे मेरे मायके में नौकर चाकर रहे नहीं, लेकिन सब जानती हूँ कैसे बात करनी होती है इनसे। नौकर मुंह लटकाकर चला जाता है। अरे देवरानी जी, कुछ बोलोगी भी कि बस ऐसी ही सबको घूरती रहोगी? लेकिन छोटी देवरानी कुछ नहीं बोलती। अगले रोज, अच्छा तो मैं चली दूसरे बंगले में। यहाँ सब आप लोग आराम से खुशी खुशी रहो अपनी नई बहू के साथ। रीना का पति कहता है, लेकिन मैं अपना घर माँ पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये तो पक्की बात है। तो ठीक है ना, आप रहो, मैं और बच्चे तो जाएंगे। कौन रहेगा यहाँ सर्कस में? छोटी देवरानी बोल पड़ती है, दीदी आप इस घर को और घर के लोगों को ऐसे नहीं कह सकती। हाँ रीना भाभी, छोटी भाभी सही कह रही हैं। तभी ससुर जी आते हैं। बड़कू बेटा, अपनी बीवी को लेकर जाओ दूसरे बंगले में, हम लोगों के लिए छुटकी बहू है। पिता का ऑर्डर मानकर बड़ा बेटा रीना और बच्चों को लेकर चला जाता है। आज सब कान खोलकर सुन लो, वो घर की बड़ी बहू है, बड़ी ही रहेगी। समाज में, परिवार में, हर जगह उसे हमारी बड़ी बहू के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी उससे गलत व्यवहार नहीं करेगा। अब क्या था, जेठानी रीना आए दिन घर आती और अपनी देवरानी को खरी खोटी सुना जाती। इन लोगों को जो तुम बहुत अच्छा समझ रही हो ना, अरे मैंने कैसे कैसे 5 साल काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों को मुंह मत लगाना। देखिए दीदी, अभी तक तो मेरे साथ सब ठीक है, जब कुछ होगा बुरा तो बता दूंगी। अरे मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, पूरा घर ऐसे लगता था जैसे चिड़ियाघर। सास को तो किसी चीज का सहूर ही नहीं था। ठीक है ना दीदी, अब देखिए आप नहीं है, लेकिन घर माँ जी ही तो चला रही हैं। मैं तो वही करती हूँ जो वो कहती हैं। अरे एक बात और, बुढ़िया ना बहुत गहना रखी हुई है। अब मैं तो यहाँ हूँ नहीं, तुम ही देखना कहीं ननद ही सारा गहना ना चंपट कर दे। वैसे कायदे से तो बेटी का ही गहना बनता है ना दीदी, हम लोगों को वो दे दे, प्रसाद समझकर रख लेंगे। आखिर सास की यादगिरी भी तो बहू के पास होनी चाहिए ना। अरे पता नहीं तेरी माँ ने तुझे कोई संस्कार ही नहीं दिए। अरे इन लोगों को जानती नहीं है तू। तभी ससुर वहां आ जाते हैं और छोटी को डांटने लगते हैं। छोटी बहू, मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी। नहीं पापा जी, मैं तो सिर्फ दीदी से बात कर रही थी। हाँ, ये क्या कह रही थी पापा जी जानते हैं आप, कि बुढ़िया मर गई तो सारा गहना बेटी को दे जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटी कि तू भी ऐसी निकलेगी। तभी वहां सास और ननद आ जाते हैं। छोटी बहू दोनों को देखकर डर जाती है कि सास कहती है, नहीं नहीं, हम लोगों ने दोनों बहुओं की बात सुनी है। छोटी बहू की हर बात ठीक और संस्कारी थी। बड़ी बहू इस घर की हम लोगों की दिल खोल कर बुराई कर रही थी। जेठानी जैसे भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि देवरानी भी वैसे ही निकले। हर एक के घर के अपने संस्कार हैं। बड़ी, तूने अलग घर ले लिया है, अब यहाँ का रास्ता भूल ही जा तो अच्छा है। छोटी सास की बात सुनकर चैन की सांस लेती है।